Good morning, student. I welcome you all of you to the Shubhalaji Nursing Institute online platform. तो आज की क्लास के अंदर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर देखेंगे रेटिनल डिटैचमेंट। तो रेटिनल डिटैचमेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कैसे हम इसको मैनेज करें, सारी चीजें आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है? रेटिना एक लेयर होती है हमारे आईज की, जो कि थर्ड लेयर होती है। मतलब कि आपका जो आई होती है वो डिवाइडेड होती है आउटर, मिडल एंड इनर लेयर। तो रेटिना क्या होती है? इनर लेयर होती है, जिसके ऊपर लाइट रेस फोकस करके इमेज बनाने का काम करती है। तो रेटिनल डिटैचमेंट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिटैच का मतलब हो जाता है हट जाना। तो उसकी देखो रेटिना से ऊपर क्या होती है? आपकी लेयर्स होती है। ये आपकी रेटिना है, इससे ऊपर, और ये कैसी लेयर होती है? सेंसरी आपकी, क्योंकि सारे सेंसेस, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई सारी इसके पास होती है मोस्टली। तो अब नेक्स्ट इसके ऊपर लेयर आती है आरपीई, मतलब रेटिनल आरपीई। ये जो लेयर आती है रेटिनल फोटो एपिथेलियम, ये जो लेयर आती है इसके ऊपर आपकी लेयर आती है कोरोइड। इन दोनों लेयर से जो रेटिना होता है वो इस तरीके से पील ऑफ हो जाता है, मतलब कि पील अवे हो जाता है इन दोनों लेयर से। ये रेटिना, ये यहाँ से हटकर क्या हो जाता है? इस तरीके से नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसकी वजह से हमें साइन एंड सिम्टम देखने लगता है कि कर्टेन लाइक अपीयरेंस है, कि जैसे आंखों के आगे कोई पर्दा सा हट गया हो। इस तरीके की अपीयरेंस दे रहा है कब? जब रेटिना क्या हो जाती है? अपने ऊपर की दो लेयर से डिटैच हो जाती है। तो ये क्या होता है वो देखते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट इज ए डिसऑर्डर ऑफ आई। ये किसका डिसऑर्डर है? आई का, जिसके अंदर क्या होता है? इन विच द रेटिना पील्स अवे। रेटिना पील्स अवे हो जाते हैं, मतलब हट जाती है फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग लेयर्स ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। किससे अवे हो जाती है? जो उसको अंडरलाइंग, उसके नीचे जो लेयर्स प्रेजेंट होती है उनसे। तो किन किन के अंदर क्या क्या ऐसे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हमें रेटिनल डिटैचमेंट देखने को मिलेगी? आई इंजरी, कोई आई का इंजरी हो रखी है, ट्रॉमा का केस आ रखा है, तो उसका केस के अंदर हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली के अंदर किसी की अगर कंडीशन है तो उसकी वजह से हमें भी हो सकती है, मतलब जेनेटिकली आ सकता है। ऑक्यूलर सर्जरी, पहले ही कोई आँख की कोई सर्जरी हो रखी है जिसकी वजह से आई की जो टिश्यूज है, आई की जो लेयर है वो क्या हो जाती है? सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट के चांसेस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। विट्रस हैमरेज, विट्रस हैमरेज का मतलब है विट्रस ह्यूमर के अंदर हैमरेज, मतलब ब्लड की अपीयरेंस देखने को मिल रही है, तो विट्रस हैमरेज के केस में हो रहा है। रेटिनल डीजनरेशन के केस में एंड द डायबिटिक रेटिनोपैथी के केस के अंदर क्या होता है? आपको ये देखने को मिलेगा रेटिनल डिटैचमेंट। अब इसके टाइप्स देखते हैं किस किस टाइप के होते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। सबसे पहला टाइप है इसका रेगमेटोजीनस। रेगमेटोजीनस क्या होता है? एज रिलेटेड होते हैं। रेगमेटोजीनस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, एक एज रिलेटेड कंडीशन है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है। क्यों? क्योंकि जो सेंसरी लेयर होती है वो क्या हो जाती है? यहाँ पर डिजनरेट हो जाती है। नेक्स्ट आता है ट्रैक्शन, ये आपका फर्स्ट टाइप था। सेकंड इज ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या होता है? पुलिंग फोर्स, मतलब ये जो लेयर है इसके ऊपर कोई पुलिंग फोर्स अप्लाई हो रखा है ड्यू टू आईओपी इंक्रीज होने की वजह से। आईओपी इंक्रीज होने की वजह से क्या है? पुलिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेटिनल डिटैचमेंट। ये किस डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है? इट इज इन डायबिटीज। ट्रैक्शन, जो रेटिनल डिटैचमेंट है, ये केस आपको डायबिटीज के पेशेंट के अंदर देखने को मिला है, डायबिटीज मेलाइटिस। नेक्स्ट इज मिक्स्ड टाइप।
जिसको हम एक्सुडेटिव भी बोल रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, लीकिंग ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या करती है, लीक करती है, जिसकी वजह से हमारा जो ह्यूमर है, फ्लूइड है उसके आई के अंदर का, विट्रस हेमरेज अभी हमने देखा था, जब वो फ्लूइड के अंदर ब्लड के मॉलिक्यूल्स, ब्लड के जो सेल्स है वो देखने को मिलेंगे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें रेटिनल डिटैचमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। नंबर वन इज पेनलेस। ये जो कंडीशन होती है ये पेनलेस होती है, एंड द विजन लॉस हो जाता है। विजन लॉस आपका दोनों टाइप से हो रहा है, सेंट्रल भी हो सकता है एंड द पेरिफेरल विजन लॉस भी हो सकता है। दोनों ही तरीके के आपको विजन लॉस देखने को मिल सकता है। अगर दो पेरिफेरल विजन लॉस हो रहा है तो हमारा विजन कैसा हो जाएगा, टनल, क्योंकि साइड का आपको दिख नहीं रहा, सिर्फ बीच बीच का दिख रहा है, तो ये टनल विजन अपेयरेंस हो जाएगी। एंड अगर आपको सेंट्रल का देखने को मिल रहा है तो मीडियल पार्ट आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ लेटरली पार्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है सेंस ऑफ कर्टेन फॉलिंग ओवर आई। ये अभी हमने इस जब लेयर से हट रहा था, ये देखो, अब जब यहाँ पर आ रहा है, ये जो रेटिना है ये नीचे की तरफ दिख रही है, तो हम ऐसे लग रहा है जैसे कि पर्दा गिर रखा है। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा कॉमन फीचर है जो कि देखने को मिलेगा। उसके बाद फोटोप्सिया, ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट मतलब आई के आगे क्या देखने को मिल रहा है, एक्यूमुलेट हो रखा है ब्लड, तो उसको हम बोल रहे हैं ब्लैक स्पॉट। ब्लड विजन देखने को मिलेगा। फीलिंग ऑफ हैवीनेस, आईज के अंदर ऐसी फीलिंग आएगी जैसे वो बहुत ही ज्यादा क्या हो रखी है, हैवी हो रखी है। तो ये कुछ थे हमारे। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको डायग्नोज करेंगे। डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले तो हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन से हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट के अंदर कौन सी बीमारी है, कौन सी ऐसा कंडीशन है जो कि ट्रिगर कर रही है हमारे रेटिनल डिटैचमेंट के केस को। सेकंड इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें ये पता चल जाएगा कि क्या क्या कंडीशंस है जो कि आई के अंदर बनी हुई है, जिसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हो रहा है, या फिर रेटिनल डिटैचमेंट हो चुका है तो आई के अंदर किस हद तक सिवियरिटी पहुंच चुकी है, किस हद तक जो ये डिजीज कंडीशन है वो अराइज हो चुकी है, वो चीजें हमें यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी हम करेंगे। इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से हमें पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन है आपकी। जैसे कि इसके अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही केस के अंदर क्या होगा, अगर डायरेक्ट केस है और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी के अंदर अगर डायरेक्ट है मतलब सीवियर केस हो रखा है, तो हमें हॉर्स शूल अपीयरेंस देखने को मिलेगी रेटिना की। और अगर कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट, इनकम्प्लीट के अंदर हमें हॉर्स शू अपीयरेंस देखने को मिलता है, एंड कंप्लीट के केस के अंदर हमें देखने को मिलेगा पील ऑफ कर्टेन, कि सारा ही जो पर्दा है वो हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट चीज हम करवा सकते हैं फुंडोस्कोपी, स्नेनल चार्ट, आई चेकअप हो सकता है। तो ये कंडीशंस की वजह से हमें क्या हो सकता है, हम डायग्नोज कर सकते हैं कि रेटिनल डिटैचमेंट कितनी हो चुकी है या फिर किस हद तक की सिवियरिटी हमारी जनरेट हो रही है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस कंडीशन को मैनेज करेंगे। इसका चॉइस ऑफ मैनेजमेंट तो सर्जरी ही है, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे हम इसको देख मैनेज करते हैं या फिर हम कैसे इसको बचा कर रखें।
अब हम देखते हैं कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। स्टार्टिंग मैनेजमेंट जनरल मैनेजमेंट रहेगी आपकी। प्रोवाइड बेड रेस्ट, हम पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अप्लाई आई पैचेस को अप्लाई करेंगे। कोल्ड या फिर हॉट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करेंगे वो करेंगे। स्पीक क्लाइंट बिफोर अप्रोचिंग, क्लाइंट को बोलना है पहले हेलो या फिर उसके नाम से हमें रिप्रेजेंट करना है कि जो भी उसका नाम होगा उसको हम बोलेंगे हेलो, हम आपका एक प्रोसीजर करने के लिए आए हैं। जिसके क्योंकि अभी पेशेंट क्या है ऑलरेडी अनकंफर्टेबल है, उसको आंख से इतना क्लियरली विजिबल हो नहीं रही है चीजें, तो आपको पहले बोलना है ताकि वो क्या रहे, डिस्कम्फर्ट ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्जरी, इसका चॉइस ऑफ मैनेजमेंट सर्जरी ही रहेगा। नंबर वन इज क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी के अंदर हम कोल्ड थेरेपी देते हैं। एंड डायथर्मी के अंदर हम हॉट थेरेपी देते हैं। इन दोनों ही केस के अंदर क्या होता है, हमारी इन्फ्लेमेशन डिक्रीज हो रखी है। क्या करते हैं, ये दोनों ही केस के अंदर इन्फ्लेमेशन हमारी रिड्यूस करते हैं जो भी रेटिनल की लेयर के अंदर आई हुई होती है। नेक्स्ट इज लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी के अंदर क्या होता है, सील कर देते हैं जो भी माइनर टीयरिंग हो रखी है। नेक्स्ट इज फ्लूइड ड्रेन सब रेटिनल स्पेस। जो आरपीई और कोरोइड के बीच के अंदर अगर कोई फ्लूइड ड्रेन हो रखा है, मतलब कि आरपीई एंड रेटिना के बीच में कोई फ्लूइड आया हुआ है, तो हमको उसको ड्रेन आउट करना पड़ेगा। ड्रेन करने के बाद क्या होती है, वो जो लेयर का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा और जहां पर रेटिना को होना चाहिए वहीं पर वो रहेगी। नेक्स्ट इज इंजेक्ट करेंगे हम एयर सिलिका SF6 इन विट्रस कैविटी। इन तीनों में से कोई एक चीज को हमने क्या करना है, विट्रस कैविटी के अंदर इंजेक्ट करना है। क्यों इंजेक्ट करेंगे, अगर ये इंजेक्ट हम कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, प्रेशर को इंक्रीज कराएगा। प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से ये पुश रखेगी, मतलब ये अगर जो आपकी रेटिना है ये नीचे की तरफ आ रखी है, हमने इंजेक्ट की, ये प्रेशर को ऐसे करके मतलब प्रेशर अप्लाई करवा कर ये जो लेयर को जहां होना चाहिए वो वहां पर ही क्या करेगी, बांध कर रखेगी, वहां पर बना कर रखेगी उसको। नेक्स्ट इज स्क्लेरल बकलिंग करवाएंगे और पेशेंट को हम बोलेंगे कि अगर आपको कोई भी सडन शार्प पेन अगर हो रहा है तो आपको डर किसी भी हॉस्पिटल स्टाफ को बताना है कि ताकि हम जल्द से जल्द उसको मैनेज कर सके। कोई भी आई टीयरिंग है, आई के अंदर कुछ भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को नहीं उठाने, ये सारी चीजें हमें पेशेंट को बताकर रखनी है। पेशेंट के साथ रहना है, पेशेंट के मेडिकेशन का ध्यान रखना है, वाइटल्स का ध्यान रखना है, आईओपी इंक्रीज ना हो इसका ध्यान रखना है। सारी चीजें किसका है, नर्सिंग का ही काम है। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन बिलो। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा रिफ्लेक्टिव एरर। तो इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आप बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।